प्रसन्नता महसूस हो रही है कि एम्स बठिंडा ने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट की है। और 6 मार्च को एम्स बठिंडा ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में आजकल बहुत से मरीज हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, और उसका रीजन ये भी है कि हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि ओबेसिटी की वजह से हैं, मोटापा की वजह से हैं, उसमें हमारी डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है अगर डायबिटीज कंट्रोल ना की जाए। इस एरिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, इस एरिया में ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है, और इसलिए डायबिटीज़ भी ज़्यादा है और रीनल डिजीज़ भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ मतलब किडनी प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटीज़ से ही नहीं होती, और भी इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं और कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से भी किडनी फेल हो जाता है। तो जब किडनी फेल होता है तो हमें पेशेंट को मेंटेन करने के लिए उनको डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसको जब क्रॉनिकली किडनी फेल हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑर्गन जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है, किडनी जो है वो रिलेटिव्स भी डोनेट करते हैं और कई बार अनरिलेटेड भी डोनेशन होता है, और उनकी प्रॉपर टेस्ट करने के बाद, जो मतलब पेशेंट का टेस्ट भी करते हैं और जो डोनर होता है उसका भी टेस्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली मैच करने के बाद किडनी जो है वो एक एक्सपर्ट सर्जन्स होते हैं जो मतलब उसमें ऑपरेट करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें डॉक्टर कौड़ा की टीम ने, और हमारे जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें डॉक्टर सौरभ की टीम ने बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बड़ी मोटिवेशन के बाद ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल हुआ है। इसमें जो सर्जन्स और एनेस्थीसिया की टीम हमें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, SGPGI, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उनकी ट्रेनिंग, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी वहाँ हुई है, और वो आगे भी सपोर्ट करेंगे जब तक कि हमारा प्रोग्राम जो एम्स बठिंडा का है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये एक उपलब्धि है जो हम आपको आज बताना चाहते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप। अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं जो इनका अभी तो एक ही ट्रांसप्लांट हुआ है। पहला ट्रांसप्लांट 6 मार्च को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर पहले किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने ये किया है पहले? जी, किडनी ट्रांसप्लांट PGI चंडीगढ़ में बहुत रूटीनली कई साल पहले, मेरे ख्याल आज से 40 साल पहले शुरू हो गया था। और एक डॉक्टर यादव होते थे, उन्होंने, वो सर्जन थे उस टाइम पे, और डॉक्टर चुग थे जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने वो प्रोग्राम शुरू किया था। और किडनी ट्रांसप्लांट PGI में बहुत रूटीनली होता है, लेकिन उनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी है और सब लोगों का वो ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो बठिंडा इज अनदर डेस्टिनेशन। आपको मालूम ही होगा, अमृतसर में भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आपने बताया वो PGI चंडीगढ़ में डेफिनेटली होता है, और हमारे एम्स बठिंडा ने यहाँ पे शुरू किया। खर्चा शुरू हो गई होगी 7 मार्च के बाद, अभी तक आपके पास पेशेंट आने शुरू हो गए हैं? नहीं, पेशेंट तो पहले से ही हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी, जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और उसमें ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके डोनर भी हैं, जिनको मतलब जो डोनर जो है, जिन्होंने किडनी देना है वो देने के लिए तैयार है। तो उनको लेकिन प्रोग्राम शुरू करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो हमारा इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि उसकी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि ट्रांसप्लांट जो है वो हो सकता है, और दूसरा ये है कि उसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस होती हैं जिनको लेने के लिए हमारी जो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नेशनल ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वो हेड लेनी पड़ती है। वो हमारी इंस्पेक्शन होती है देखने के लिए कि हमारी फैसिलिटीज़ पूरी है कि नहीं है। तो वो सब होने के बाद फिर हमने ट्रांसप्लांट करने का जो है वो PGI में आपने बताया कि एक लंबी लिस्ट रहती है पहले से। हाँ जी। तो अभी यहाँ आने का क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा? हाँ, तो फिर वो लिस्ट, हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जल्दी हो जाएगा।
यहाँ पे अगर डोनर भी है और जो पेशेंट तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो उनका प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उनकी मैचिंग करने के बाद उनका जो है वो प्रोसीजर जो है वो फास्ट हो जाएगा। Now, ma'am, now it's almost a week, so now how recipient and donor. और उनका भी थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बता दें कि हमें बहुत बड़ा सा पेशेंट का ओके, हिस्ट्री क्या है। इसके लिए मैं डॉक्टर कौड़ा और डॉक्टर सौरभ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पेशेंट के बारे में बताएं। भी हमने रखा हुआ है और वो अंडर सुपरविजन में है। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है, कितनी खर्चा हो रहा है? इसमें ट्रांसप्लांट सर्जरी तो 4 से 6 घंटे की होती है और सर्जरी के बाद हम लोग 2 हफ्ते में डिस्चार्ज करते हैं पहले पेशेंट को। उसके बीच में दौरान उसको इंजेक्शंस भी लगते हैं और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। और खर्चे की बात तो वैसे प्राइवेट सेक्टर में तो 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है, पर हमारे सेक्टर में अभी आयुष्मान के कमी के कारण, क्योंकि पंजाब में वो आयुष्मान कोड एप्लीकेबल नहीं है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज हो, तो अभी हमारा खर्चा जो अनुमानन है वो 3 से 5 लाख है। सर, जैसे आपने कहा कि आपके पास जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की लिस्ट की काफी ज्यादा पेशेंट वेटिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो इसमें एज फैक्टर या मेल और फीमेल भी आपके पास किया था, या मिनिमम कितनी एज तक आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट के सकते हैं? तो अभी करीबन 2000 पेशेंट का डायलिसिस शुरू हो चुका है एम्स बठिंडा से, और फिलहाल जो हमारी लिस्ट तैयार हुई है उसमें 25 से 50 पेशेंट ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं। तो इसमें एज का ऐसा डिपेंड नहीं करता है, बट यूजुअली 65 साल के ऊपर ट्रांसप्लांट थोड़ा डिस्करेज करते हैं हम लोग लेने के लिए, और सेम चीज़ देने के लिए भी हम लोग डोनर को भी अलाउ नहीं करते अगर उनकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो। और किडनी लेने के लिए कोई एज निर्धारित नहीं है, वो किडनी खराब होने के बाद अगर डायलिसिस शुरू हो गया तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल माना जाता है। किडनी फेल होने के बेस का रेशियो मेल और फीमेल के कितनी ज्यादा है? मेल्स में ज़्यादा होता है, हाँ मेल में ज़्यादा होता है। किडनी बीमारी ही मेल जेंडर में ज़्यादा पाई जाती है और 70% डोनर फीमेल होते हैं। इसका मुख्य वो कारण क्या है? सामाजिक कारण की वजह से ज़्यादा। इसका मुख्य कारण क्यों खराब होती है? किडनी खराब होने के बहुत से कारण है। सबसे बड़ा डायबिटीज, जैसा मैडम ने बताया कि ओबेसिटी और लाइफस्टाइल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, और भी जो स्टोन की बीमारियां या और भी तरह की जो किडनी डिसीजेज होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से किडनी खराब होती है। फीमेल के प्रॉब्लम टाइप ऑफ यूटीआई प्रॉब्लम, यूटीआई से भी किडनी खराब होती है पेशेंट। रिकरेंट अल्टर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी एक समय पे किडनी खराब होती है, उसमें समय लंबा लगता है। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये आयुष्मान के तहत भी कवर नहीं होता है। हाँ, आयुष्मान, हाँ बाकी स्टेट्स में जो पैकेज है आयुष्मान का वो 2.2 है, और जो पंजाब में रिवाइज नहीं हुआ है पैकेज, तो हमारा ओल्ड पैकेज चल रहा है आयुष्मान का जो 2.0 है, तो उसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जो कोड्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इसको पैकेज रिवाइज हो जाएगा तो फायदा होगा। after kidney the patient feel easy or can enjoy natural life. हाँ, डायलिसिस बंद हो जाता है, पेशेंट का क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाता है। इस पेशेंट का 2 दिन में क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया तो वो अपनी बाकी सामान्य जिंदगी जी सकता है, जॉब कर सकता है, खुद कमा सकता है। इस तरह की इसमें सामाजिक फ्रीडम आ जाती है, पेशेंट को आत्मनिर्भर हो जाता है पेशेंट। तो आगे के लिए तो हमें भी अपलोड करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है नोटो। तो एग्जैक्ट डाटा जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो ऑलरेडी नोटो की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे मैम ने बोला, जैसे सर ने बोला, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और पंजाब इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया। और डायबिटीज नंबर 1 डिजीज है सीकेडी का, क्रोनिक किडनी डिजीज का किडनी की। डॉक्टर सौरभ ने बताया है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे आपने देखा होगा किडनी में पथरी है, 10-10 साल से इलाज नहीं करवाया, पथ पड़ गई, अल्टीमेटली देखा किडनी डैमेज हो गई, वो एक किडनी गई, उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। तो ट्रांसप्लांट की जरूरत उस पेशेंट में होगी जहाँ दोनों किडनी डैमेज हुई। पेशेंट डायलिसिस पे है, हम 2000 डायलिसिस कर चुके हैं, डेली 100 पेशेंट का डायलिसिस चलता है राउंड तक। वो सारे पोटेंशियल डोनर हैं, लेकिन रेसिपिएंट्स, लेकिन सबके पास डोनर नहीं। 2 तरह के डोनर हैं, रिलेटेड डोनर, अनरिलेटेड डोनर। रिलेटेड डोनर में भी फर्स्ट डिग्री और वाइफ आ जाती है, वाइफ को भी हम फर्स्ट डिग्री में ही मानते हैं डोनर। अनरिलेटेड डोनर में जो एक्सटेंडेड कजन, जैसे सर ने बताया कि पहले लॉ ऐसे थे कि आप बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको बस फर्स्ट कजन, उसके अलावा या वाइफ के अलावा नहीं कर सकते थे। अभी हमारे पास एक्सटेंडेड डोनर क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ताया, दूर के सेकंड डिग्री रिलेटिव्स तक आफ्टर द एप्रोप्रिएट अप्रूवल ऑफ द कमिटी
ऑथराइजेशन कमेटी। हमारा ये ट्रांसप्लांट जैसे डायरेक्टर मैम और प्रेसिडेंट सर ने बताया क्यों स्पेशल है। ये एरिया जो मालवा रीजन है, ये इसमें बहुत डर थी मेडिकल फैसिलिटीज की, और एम्स के आने के बाद वो तो कंप्लीट हुई है। ट्रांसप्लांट भी सेम टू सेम बहुत ही कमी थी। अगर आप जयपुर के इधर वाला राजस्थान देख लें, हरियाणा देख लें और पूरा पंजाब देख लें, तो स्टेट गवर्नमेंट में पीजीआई को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कहीं भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, लेकिन कॉस्ट फैक्टर है जो एक गरीब पेशेंट है या नॉर्मल एवरेज पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो हमारे लिए ये एक माइलस्टोन एम्स बठिंडा के लिए इसलिए है कि हमारा जो मोटो है कि हमारी जो बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं वो गरीब से गरीब पेशेंट तक पहुंचे। और आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैसिलिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो छोटे छोटे गरीब पेशेंट जो गांव में बैठे हैं, जिनको अभी तक इस चीज का पता नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से ये सुविधा की जो इंफॉर्मेशन है उनके पास पहुंचे, ताकि ये फैसिलिटी का वो फायदा उठा। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने पूछा था कि इसका पीजीआई के कंपैरेटिव में क्या बेनिफिट, मैम ऑलरेडी बता चुकी है। आज की डेट में 40 पेशेंट फिट पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट है जो ऑथराइजेशन कमेटी के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। ये लिस्ट नो डाउट बढ़ेगी, बट स्टिल अगले 2 साल तक एक एवरेज पेशेंट के पास एक टाइम ड्यूरेशन है, तो आके अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स फिट हैं तो 1 से 2 महीने में उसकी फाइल कंप्लीट हो गए, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये हमारा लाइव डोनर प्रोग्राम है, जैसे सर ने बोला इट्स जस्ट द स्टार्ट, वी आर इन द प्रोसेस। हमें कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे पीजीआई की आप बात कर रहे हैं, पीजीआई हमारा मेंटर इंस्टीट्यूट था जब एम्स बठिंडा स्टार्ट हुआ। आज की डेट में इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में हमें एसजी पीजीआई संजय गांधी पीजीआई लखनऊ ने मेंटोर किया है। और मेंटोर इंस्टीट्यूट पहले कुछ ट्रांसफर तक मेंटोर करता है आपको, कुछ चीजें गाइड करता है, और आफ्टर फर्स्ट फ्यू ट्रांसप्लांट हम लोग इंडिपेंडेंटली इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, ये डायनामिक है। दूसरा स्टेप हमारा, जैसे आपने पूछा था, नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं कि सिर्फ लाइव ऑर्गन डोनेशन से इसका हल नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसी पर फोकस कर रही है, कैडावर डोनेशन। हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डाई इन पंजाब, स्पेशली इंडिया एंड पंजाब, बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और मोस्टली उसमें कौन होते हैं, यंगस्टर्स। हम लोग ने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है। एक बार लाइव ऑर्गन डोनेशन की जरूरत थी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर का सर्टिफिकेट लेना। ऑर्गन रिट्रीवल में अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हम रिट्रीवल सेंटर देंगे। तो जैसे कोई यहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट आया, हार्ट चल रहा है, विद इन 24 आवर हमारे काउंसलर, हमारी डॉक्टर्स की टीम उसको काउंसिल करेगी। अगर वो रेडी होता है, वॉलंटरी रेडी होता है, तो हम ऑर्गन रिट्रीव करते हैं। मतलब जो भी डोनेटेबल हो, किडनी हो गई, लिवर हो गया, कॉर्निया हो गया, हार्ट भी है, जो हमारे पास सुविधा है। जब हमें वो लाइसेंस मिल गया तो कैडावर डोनेशन हम अपने पास शुरू कर देंगे। जो नहीं है, देन दीस ऑर्गन्स दे आर टेकन बाय द ग्रीन कॉरिडोर टू दी प्लेसेस जहाँ पे वो सपोज लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ग्रीन कॉरिडोर जो है वो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। नेक्स्ट स्टेप हुआ है, उसके बाद साथ ही साथ हम कैडावर डोनेशन शुरू कर देंगे। तब हमारा प्रोग्राम फुल्ली कंप्लीट होगा, जिससे जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है किडनी फेलियर में और रेसिपिएंट पेशेंट्स में और डोनर्स में, वो हमारा जो है कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि इंडिया अभी कैडावर डोनेशन में बहुत पीछे है। वेस्टर्न कंट्री, स्वीडन हो गया, देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे मैक्सिमम कैडावर डोनेशन होता है, हमारे पास लाइव ऑर्गन डोनेशन है। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है कि लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, तो हमारी टीम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलता ही रहेगा ये, एंड विल प्रोग्रेस स्लोली स्टेडली, महीने में 2, महीने में 4, ऐसे करके वो विल इम्प्रूव अपॉन। एंड उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है कैडावर डोनेशन, ताकि हम जो हमारे देश में जो बढ़ती नीड है kidney transplant or other organs. The sir is sitting as a cardiac surgeon. Cardiac transplant. We have a gastrosurgeon. We have liver transplant. So kidney transplant is the first to start. इसके बाद organ transplant का एक this program will definitely be under the able guidance of our administration. तो ये एक milestone है, and we want you to share this information to the smallest of the छोटे छोटे लोग जो बहुत जिनको न्यूज़पेपर भी जाना नहीं जाता है, आपके उस माध्यम से हर मीडिया से, प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया, इवन FM, we request you to take this information to the needy.